नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। सवीना अंडरब्रिज से मेन रोड स्थित श्रीनाथ भोजनालय और नागदा क्लासेस संचालक और पास ही मकान निर्माण कर रहे जगदीश शर्मा और गुलाब शर्मा के बीच निर्माण सामग्री को हटाने और जमीन के कब्जे को लेकर विवाद में तब्दील हो गया। मामले में देवीलाल नागदा द्वारा हिरणमंगरी थाने में एफआईआर भी की गई। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि 14 मार्च रविवार को प्रातः 8:30 पर देवीलाल रोज की तरह अपने होटल पर कार्य कर रहे थे। इस दौरान पास ही में मकान का निर्माण कर रहे जगदीश शर्मा और गुलाब शर्मा को रेती हटाने के लिए कहा, जो कि उन्होंने इनके भोजनालय और कोचिंग के अहाते में डाल रखी थी। इस बात पर देवीलाल को रास्ते में रोककर मारपीट करना शुरू कर दिया व सर में पत्थर भी मार दिया, जिससे उनको चोटें आई है। विवाद में जगदीश शर्मा को भी सर में गंभीर चोटें आई हैं। महाराणा भूपाल अस्पताल में ये उपचाररत हैं। उन्होंने देवीलाल नागदा और भोलेश्वर नागदा पर यह आरोप लगाया कि उन पर जानलेवा हमला किया गया है। ये तो था पूरा घटनाक्रम। आपको बता दें कि इस सारे विवाद के सीसीटीवी फुटेज हमारे पास मौजूद हैं। उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि देवीलाल नागदा की बात करने पर उन्हें जगदीश शर्मा द्वारा पकड़कर नीचे गिरा दिया गया, जो आप तस्वीरों में इन फुटेज में साफ तौर पर देख सकते हैं। ये आप देखिए, देवीलाल नागदा का आरोप है कि जगदीश शर्मा से उन्होंने सिर्फ समझाइश की थी कि महीने भर से पड़ी हुई रेती को वहां से हटा ले, लेकिन जगदीश शर्मा गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो गया। जब जगदीश शर्मा और उसके भाई गुलाब शर्मा ने मारपीट शुरू की, तब देवीलाल नागदा के पुत्र भोलेश्वर नागदा ने बचाने का प्रयास किया। उनके साथ भी मारपीट की गई। इतने में देवीलाल ने अपने बचाव में वहां पड़ी ईंट उठाकर मार दी, जो कि जगदीश शर्मा के सर में लगी। बाद में दोनों पक्षों के लोगों में मारपीट हुई, जो फुटेज में साफ देखा जा सकता है। अब यह आरोप लगाया जा रहा है कि दोनों पिता पुत्र ने जानलेवा हमला करने की नीयत से ऐसा किया। ये सही है या गलत, ये पुलिस अनुसंधान का विषय है, लेकिन हमारे बड़े अखबार खुद जज बनकर फैसला कर लेते हैं कि किसकी गलती है और किसकी नहीं। अगर देवीलाल नागदा के हाथ में ईंट थी तो पहले उस पर भी जगदीश शर्मा और गुलाब शर्मा द्वारा हमला किया गया। अगर जगदीश शर्मा का भाई गुलाब शर्मा अपने भाई का साथ देने आया तो क्या एक बेटा बाप को नीचे गिरा देखकर मार खाते हुए पिटते हुए देखता रहता? खैर, जिसकी जितनी समझ उतना ज्ञान। वैसे अगर हम मानवीय पहलू भी देखें तो क्या पास में जो मकान निर्माणाधीन है, क्या बिना पड़ोसी के सपोर्ट के इतना निर्माण हो सकता था? करीब 1 महीने से ये रेती श्रीनाथ भोजनालय की जमीन पर पड़ी थी, जिससे कई बार कोचिंग पर आने वाले छात्र छात्राएं फिसलकर चोटिल भी हुए, तो उसे हटाने को कहा गया। दूसरी बात, जो देवीलाल के खाते की जमीन है, उसमें से जगदीश शर्मा अपने मकान का रास्ता चाहता था, जो किसी भी तरह से उचित नहीं था। देवीलाल नागदा और भोलेश्वर नागदा ने यह भी आरोप लगाया है कि जगदीश शर्मा जो मकान बना रहा है, यह दरअसल रेलवे की जमीन है और 3 साल पहले भी रेलवे के द्वारा इस निर्माण का छज्जा तोड़ा जा चुका है। इसकी सूचना रेलवे विभाग को भी दी जाएगी इनके द्वारा। बावजूद इसके ये निर्माण कार्य दोबारा शुरू किया गया। अब ये चोरी और सीनाजोरी ही तो कही जाएगी कि अगर ये आरोप जो देवीलाल नागदा और भोलेश्वर नागदा लगा रहे हैं, तो वो किसी अवैध निर्माण के लिए अपनी जमीन को क्यों उपयोग होने देंगे? उस पर भी मारपीट जैसी हरकत, तो आप सोचिए कि क्या कोई पुत्र देख सकता है कि उसकी आंखों के सामने उसके पिता की फेट पकड़कर नीचे गिरा दिया जाए और उस पर हाथ उठाया जाए? देख पाएंगे आप? शायद नहीं। तो भोलेश्वर नागदा भी नहीं देख पाए और उन्होंने अपने पिता को बचाने के लिए हाथ उठाया। देवीलाल नागदा और भोलेश्वर नागदा ने सीबीसी न्यूज से अपनी पीड़ा साझा की। सुनिए आप क्या कहना है उनका। मैं नागदा कॉमर्स क्लासेस का संचालक भोलेश्वर नागदा। कल जो हादसा हुआ, जो न्यूज़ में बताया जा रहा है कि जानलेवा हमला बाप और बेटे ने बाहुबली के रूप में किया है, बट ऐसा नहीं हुआ है। मैं मॉर्निंग में 8 बजे क्लास लेने के लिए आया था और मेरी कार मेरी पार्किंग में मेरी जगह में खड़ी थी, बट पर्सनल पार्किंग है मेरी, और यहाँ पे ये 1 महीने से रेती डाल रहे हैं। मैंने 4 बार हाथ जोड़ के बोला कि सर रेती हटा दीजिए, अब काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर हटा दीजिए आप, क्योंकि मेरे स्टूडेंट गिरते हैं। 2-3 स्टूडेंट गिर भी गए थे जिनकी चोटें आई है। फिर मैंने 4 बार हाथ जोड़ के बोल के बोला कि सर रेती हटा दीजिए, मेरी पार्किंग की दिक्कत होती है। तो कल ये दादागिरी करने लगे और मेरे पिताजी की फेंट पकड़ ली और गाली गलौज करने लगे। तो पिताजी की फेंट पकड़ के ये उधर सीसीटीवी कैमरे में जो दिख रहा है आपको, वो आधी वीडियो दिखाई गई है, उधर गिरा दिया गया है उनको। और फिर उसके बाद हमने अपने बचाव के लिए वार किया, जो भी किया बचाव के लिए किया है। तो जो आपको न्यूज़ दिखाई जा रही है वो बिल्कुल ही गलत है। आप पूरी सीसीटीवी फुटेज मंगाइए और पूरी जांच पड़ताल कीजिए। इसके पेपर पूरे रेडी है मेरे, और ये ज़मीन मेरे खाते की है। अब वो चाहते कि रेलवे की ज़मीन कंस्ट्रक्शन करके और ये रास्ता मैं उनको दे दूँ, तो उनकी कोडियों वाली ज़मीन जो है वो करोड़ों की बन जाए। वो कुल मिला के ये चाहते हैं, और इसके लिए मुझे महीने भर से ही परेशान कर रहे हैं और यहाँ पर रेती डलवाए जा रहे हैं, जबकि मैं 4 बार हाथ जोड़ चुका हूँ।
और इसको लेकर पहले भी कोई विवाद हुआ है आपके? पहले कोई विवाद नहीं है, मैं प्यार से बात की है, क्योंकि मेरा काम पढ़ाना है, एजुकेशन देना है, मेरा काम ये लड़े झगड़े करना नहीं है। तो मैं 4 बार इनको पहले भी बोल चुका हूँ कि सर मेरे पार्किंग दिक्कत होती है, 2 बच्चे भी गिरी हुई है यहाँ पे इस रेती की वजह से। कौन कौन है, एक बार आप नाम बताएं जो पास में जिन लोगों गुलाबी ने? और जगदीश जी करके हैं, तो उन्होंने ये लिया है। मेरे को मतलब उससे उन्होंने लिया है, बनाया, कोई दिक्कत नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर उनकी अब नीयत बिगड़ गई है कि ये रास्ता दिया जाए और इनको मतलब ये अपनी जो रेलवे की ज़मीन ली है उनको ये रास्ता मिल जाए। क्या चाहते हैं आप? मैं को नहीं चाहता मेरा न्याय हो। मैं वैसे कोर्ट में जाऊँगा कि इन्होंने बनाया है, रेलवे की ज़मीन में बनाया है, उसके लिए मैंने आज रेलवे में भी शिकायत की है और अब ये दादागिरी करना चाहता है, मेरी जान को भी खतरा है। मैं यहाँ कल यहाँ सुबह यहाँ खड़ा था और यहाँ से जगदीश आया, जगदीश आने के बोला ये गाड़ी हटाने के लिए बोला, जबकि ये ज़मीन अपनी है, रेती उसने जबरदस्ती डाल लगी है और गाड़ी हटाने के लिए हमने नहीं हटाऊँ तो कैसे नहीं हटा रहा है? मैं रोड खोलूँगा और जान से मार दूंगा, फिर धमकी दी। उसके बाद यहाँ से मेरे को फेंक पकड़ के वहाँ ले गया, वहाँ सीसी फुटेज में है, वहाँ पे मेरे को गिरा दिया, फिर वो मारने लगा, उसके बाद घटना हुई। किसकी जमीन है और क्यों ये हादसा क्यों हुआ है? हाँ, जमीन मेरी है ये, और उसने बेचने वाला ये हितेश है और हितेश की जमीन रेलवे के खाते की है, रेलवे में है, उसने रजिस्ट्री कराई है। आरआई नंबर 286 की जमीन की रजिस्ट्री 287 में कब्जा दिया उसने। ये जो पास में जो गेट लगा है ये कब्जा किया हुआ है आपका कहने का मतलब? कब्जा किया हुआ है, गेट रेलवे का है। और रेती वगैरह जो आपके यहाँ डाली है ये कब्जा किया हुआ है? ये रेती उसने कब्जा कर रखा है, जमीन अपनी है, यहाँ तक जमीन अपनी। अच्छा, इसके कागजात वगैरह हैं आपके पास पूरे? अच्छा, इसके बाद आपने कोई एफआईआर वगैरह कराई? कल एफआईआर करा दी। ठीक है। और रेलवे को भी बुला दिया, अभी रेलवे वालों को भी बुला दिया है और इसमें बहन और भाई तीनों ने मिलकर जमीन बेची है और जमीन 286 की बसी हुई जमीन है और 87 में कब्जा दिया है। तो सुना आपने, अब आप खुद ही फैसला कीजिए कि क्या सही है क्या गलत। मैं फिर कहती हूं कि हम कोई नहीं होते हैं फैसला देने वाले, यह पुलिस अनुसंधान का विषय है, परंतु हमारा पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध है कि मामले की गहनता और पूरी निष्पक्षता से जांच की जाए तो कई सारी परतें खुलेंगी। रेलवे विभाग को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए, वरना सांप निकलने के बाद में लकीर पीटने से कुछ हाथ नहीं आएगा। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।